सबसे पहले अनुराग जी, ये जो आज हाइड्रोजन बम के नाम पर नवाब मलिक साहब ने आरोपों का पिटारा खोला है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, आप उसे एक सामान्य आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा मानते हैं या इन आरोपों में आप गंभीरता देखते हैं? रियाज भाटी के साथ संबंध, मुन्ना यादव के साथ संबंध, उनको पदों से नवाजना, इनमें कुछ गंभीरता आपको दिख रही है? जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इस तरीके की आशा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की थी। विशेषकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनकी की छवि अभी भी एक बेदाग छवि जैसी मानी जाती थी, लेकिन उनको उन्होंने जब जंग की शुरुआत की थी तो उनको ये आशा नहीं थी कि नवाब मलिक इस सीमा तक चले जाएंगे। और आप देखेंगे कि एक ही घंटे में जो है उन्होंने एक बर्नार्ड शॉ की कहावत का, आयरिश कहावत का एक उदाहरण लेके एक तरीके से अपनी कमान पीछे खींच ली। और नवाब मलिक को इन आरोपों के बाद में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बधाई भी दी और उनका एक अभिनंदन भी मंत्रिमंडल ने किया। और लेकिन मेरी सूचना यह है कि नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद में देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में एक तरीके की एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो एक अभियान जो था वो उनके खिलाफ अब न भारतीय जनता पार्टी चलाएगी न एनसीपी चलाएगी, लेकिन वानखेड़े, एनसीपी और जो इसमें जो अभियुक्त हैं जिनके बारे में चर्चाएं आ रही हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई अगले सप्ताह तक हो जाएगी। और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि ये हाइड्रोजन बम क्या फुलझड़ी भी नहीं है, तो इसमें दो तीन चीजें अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके के जो आरोप लगे हैं, विशेषकर जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में बसाने की, मुंबई में बसाने की जो आरोप है और मुन्ना यादव का जो आरोप है, और साथ ही साथ विवेक भाई ज्यादा जानते होंगे कि किस तरीके से जो नकली नोट की जो सूचनाएं आई हैं, इसका मतलब यह है कि नवाब मलिक के पास में काफी पुख्ता और पर्याप्त सूचनाएं पुलिस के अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक जो दिल्ली की केंद्रीय गुप्त एजेंसीज हैं उनके अधिकारी भी उनको अब सूचनाएं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिस चीज को अभी भी छुपा रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा जो मुंबई में जो अपराध जगत था उसकी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे जो थे वो इस तरीके के आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के, एनसीपी के नेताओं के अंडरवर्ल्ड के साथ, दाऊद के साथ रिश्ते हैं और ये रिश्ते जो है उनके ऊपर चिपक भी जाते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि दोनों सत्ता में हैं। दिल्ली के सत्ताधीश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके पास में अगर आप देखेंगे कि कल की देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे तो उसमें एक स्टेज ऐसी आती थी जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक को थोड़ी धमकी के रूप में कह रहे हैं कि अब मैं जो केंद्रीय संस्थाएं हैं जिसमें कि ईडी है, इनकम टैक्स है, उनके पास जाऊंगा, गवर्नर के पास जाऊंगा और आपकी शिकायत करूंगा और आपको एक तरीके से कोई केंद्रीय एजेंसी जो है वो आपको एक अभियुक्त मान सकती है, आपको सजा देगी। लेकिन आज जिस तरीके से एक घंटे के दौरान ही उन्होंने अपना सारे के सारे कमान वापस, अपने तीर जो थे वो वापस ले लिए और एक राजनीतिक रूप से एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।